नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के ये प्रश्नोत्तरी जो हमारी चल रही है इसको प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 401, राम कैसो जस अध उरथ गगन है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सेनापति जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सेनापति ये राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। इनका जन्म ये आपका 1589 ईस्वी, यहाँ इसमें गलत दिया गया है। इनका जो जन्म है वो 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है तथा इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित्र रत्नाकर ये काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सेनापति जी की जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हैं कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन के ये सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस रचनाकार के बचपन का नाम राम भोला था? तो ये तुलसीदास जी का नाम था। इनको बचपन में राम भोला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास इनकी समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी रही है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तो अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना वह दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? तो यहाँ पर तुलसीदास जी की एक ही रचना दी गई है, वह है बर्वे रामायण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। वहीं रश्मि रथी ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। ये पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवितावली ये ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस अर्थात काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित गीति काव्य है। ब्रजभाषा में ही दो अन्य गीति काव्य कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी ये तुलसीदास की ही कृति हैं। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये केशवदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका ये केशवदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। वहीं डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ये एक नया प्रश्न बन सकता है कि केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो याद रखना ये डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ये सेनापति रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कवित्र रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है।
सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में रचा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? तो ये सेनापति जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। सेनापति का जन्म ये अभी हम देख चुके हैं कि ये 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति जी के विषय में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने इनमें से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो उन्होंने शेष सनातन जी से शास्त्रों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरि दास से पाई थी। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो ये राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई थी और ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न अर्थात भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है। आलवार संतों की संख्या 12 रही है। चलिए आलवार संत और उनके ये किसके अवतार रहे हैं वो भी देख लेते हैं। मोयंग आलवार ये पंचजन्य अर्थात विष्णु के शंख के अवतार माने जाते हैं। भूतलवार ये कौमोदकी के अवतार माने गए हैं। पेयालवार ये नंदक विष्णु की तलवार के। तिरुमालिसे आलवार ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। नम्मालवार ये विशुकसेन विष्णु के सेनापति के माने गए हैं अवतार। आगे देख लेते हैं। मधुकर कवि आलवार ये गरुड़ के अवतार हैं। कुलशेखरालवार ये कौस्तुभ मणि के अवतार माने गए हैं। पेरियालवार ये गरुड़ के। आंडाल ये महिला अलवार हैं। ये भूदेवी विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी के अवतार मानी गई हैं। तोंडर डिपो डियालवार ये वैजयंती विष्णु की माला के। तिरुपणालवार ये श्री वत्सल के अवतार माने गए हैं। तिरुमंगलवार ये सारंग विष्णु के धनुष के अवतार माने गए हैं। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।